सूबे बिहार में नल जल योजना की क्या स्थिति है, ये सभी लोग अवगत हैं। नल जल अनुरक्षकों के लिए आ रहे पैसों का लगातार गमन हो रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इसकी आवाज़ बार बार हम लोग वीडियो के माध्यम से उठाते रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी लोग उसको एडजस्ट करने के फेर में ही पड़ जाते हैं। जहाँ जो भ्रष्टाचार हो गया है, गमन हो गया है, तो उस गमन को किस तरीके से सही कर दिया जाए, इसी का परामर्श देने में अभी अधिकारी लोग लगे हैं और उसी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतना बार जो भी गड़बड़िया हुआ, फिर अनुरक्षकों के अथक प्रयास से पैसा जो है वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में आए, लेकिन अमूमन 10% के आसपास जो है अनुरक्षकों को पैसा मिला है, अन्यथा और पैसा जो है वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष या सचिव जो वहाँ के अनुरक्षक हैं उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, या जहाँ भूमिदाता ही चला रहे हैं, यानी कि जो चला रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए तो उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब इसकी आवाज़ तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उतनी ताकत नहीं मिलती है जितने ताकत से आपको अपना प्रदर्शन करना चाहिए, अपना हक अधिकार को मांगना चाहिए। जैसे आप विगत कुछ ही दिन पहले देखे हैं, 11 फरवरी को विपिन सर के साथ मैथ मस्तिष्क के जो संचालक हैं विपिन सर, उनके साथ जो है किस तरीके से गड़बड़ी हुआ। डीएम साहब आवेदन नहीं लिए, तुम ताम बोल दिए, तो किस तरीके से वे अपने शक्ति प्रदर्शन को वहाँ डीएम कार्यालय में करते हैं और सूचना यहाँ तक मिलती है कि लोगों के आगमन के भय से, लोगों के आगमन को देखते हुए, विपिन सर के समर्थकों को देखते हुए डीएम साहब जो है कार्यालय छोड़ करके भाग जाते हैं, इस वजह से कि कोई विशेष रूप से विवाद न हो जाए। तो शक्ति में, संगठन में यही ताकत है। वहाँ लोग लाठी चलाने नहीं गए थे, वहाँ लोग आवेदन लेकर के गए थे और विपिन सर ने यह कहा था कि हम 1 लाख आवेदन लेकर के आएंगे। तो लाख हो ना हो, लेकिन हज़ारों में आवेदन जब पहुँचे तो आप सोचिए कि अगर 1000 आवेदन एक डीएम कार्यालय में एक दिन के लिए पहुँचे तो क्या स्थिति वहाँ हो सकती है। तो जब शक्ति प्रदर्शन, शक्ति आपके पास है, संगठन आपके पास है, सिस्टम से आप अपने अधिकारों का जब मांग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके बात को सुना जाएगा। आज सभी सिस्टम में, वहीं पे बहुत सारे सिस्टमों में यह बतलाया जाता है, बहुत सारे जगहों पर यह बतलाया जाता है कि भ्रष्टाचार का क्या आलम है। सभी लोग इस बात को जानते हैं, सभी लोग इस बात से अवगत हैं, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी पदाधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते, भ्रष्टाचार को दूर नहीं करते। ठीक है, अधिकारी नहीं करते तो नेता लोग भी इस पर कुछ नहीं बोलते, मंत्री लोग भी कुछ नहीं बोलते। आखिर ये क्या बात है? तो इस पर तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। ये तमाम लोगों की समस्या है, लेकिन खासकर मैं नल जल अनुरक्षकों से कहूँगा कि आपके आवाज़ को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इतना पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं से आपके संगठन में कमी है, आपके संगठन का शक्ति कमज़ोर हुआ है, आपका संगठन सही से काम नहीं कर रहा है। तो आप संगठन को मजबूत करते हुए अगर लड़ाई को लड़ते हैं, तब ही जाकर संभवतः आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। सभी जगह पर वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा चला गया। अब जब पैसे की मांग की जाती है तो कहीं पैसा मिल जा रहे हैं, कहीं पैसा नहीं मिल रहे हैं, तो आखिर ये क्या नियम है भाई? कोई ना कोई नियम संगत तो काम होना चाहिए ना, कोई ना कोई नियम से हिसाब बैठना चाहिए ना। लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं होता। अगर किसी नेता के प्रभाव में अगर किसी अनुरक्षक को पैसा मिल ही जाते हैं तो वो सिस्टम तो नहीं बना।
और 2,000 रुपया के लिए क्या कोई अनुरक्षक ये नल जल चलाएगा? और नल जल 2,000 के लिए चला रहा है। सभी अनुरक्षकों के मन में एक ही आशा आज भी है कि आज न कल हमें इसमें अच्छा तनख्वाह मिलेगा और ये घर की नौकरी होगी। तो इस सोच के तहत सभी अनुरक्षक जो है इसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी लोग 2,000 रुपया में जिस तरीके से वार्ड और अनुरक्षक में लफड़ा फंसा रहे हैं, हम क्या कहें। इतना सम्मान से खेला जा रहा है अनुरक्षकों को, जहां नहीं भेजना चाहिए, जिससे नहीं कुछ कहना चाहिए, वहां अधिकारियों के द्वारा भेजा जा रहा है और उन अनुरक्षक भटक रहे हैं। मैंने जो अनुरक्षकों की जो समस्या है उसका क्या वर्णन किया जाए, उसके वर्णन के लिए कोई शब्द ही नहीं है। 5 साल 6 साल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति कार्य करके और पैसा के लिए दर दर भटक रहा है, और ये तमाम नेता लोग और ये मंत्री लोग जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं, सुशासन की देखरेख की बात करते हैं, ये लोग के कानों पर थोड़ा सा गूंज नहीं गूंज रहा है। आप समझिए कि किस तरीके से ये लोग का स्थिति है और कैसे कल्याण होगा अनुरक्षकों का। और आज भी समय है आपके लिए, आप संगठित होइए, जहाँ जो है संगठित होइए, वीडियो को शेयर भी करिए, संगठित भी होइए। संगठित हो जाइएगा तब आपका ताकत दिखेगा। जब विपिन सर जो है एक बार यूट्यूब पर आकर के और बात कहते हैं 11 तारीख को हम आवेदन देने पहुंचेंगे, तो वहाँ कई 1,000 लोग पहुंच जाता है एक वीडियो बनाने पर। क्या अनुरक्षक के लिए ऐसा होता है? अनुरक्षक के लिए दिन रात जो काम कर रहा है, दिन रात जो सोशल मीडिया पर लोगों को बतला रहा है कि हाँ ये है वो है, अनुरक्षकों को जो जानकारी दे रहा है, क्या कहीं अगर एक वीडियो बनाकर किसी जिला में जाता है तो वहाँ 10-20 को 50 को लोग पहुँचते हैं? नहीं पहुँचते हैं। तो यही ताकत है आपका, और ऐसा ताकत रहेगा तो कुछ मिलने वाले आपको नहीं है। इसलिए संगठित होइए, ताकत दिखाइए, ताकत बनाइए। और जब ताकत बनाइएगा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ताकत है, इससे जितना लोगों के पास पहुंचाइएगा उतना आप मजबूत बनते हैं। और जब मजबूत बनते हैं तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। जिस तरीके से विपिन सर का बात सुना गया, उनका आवेदन लिया गया, बोले डीएम साहब भाग गए लेकिन दूसरे को प्रभार में दे दिए, और उस तरीके से जब आपका संख्या लोग देखेगा, आपके शक्ति को लेकर देखेगा, तो ऐसी बात नहीं है। उसका तो डीएम साहब ही अध्यक्ष बने हुए हैं। इसलिए आप संगठित होइए, कम से कम पहले संगठन को मजबूत करना होगा। संख्या बल आपके संगठन में 2,000 अनुरक्षक अगर किसी जिला में है और जिला में पहुंचने का बात आएगा तो 100 पहुंचेगा, तो वहाँ अधिकारी नहीं समझता है कि इन लोग की क्या स्थिति है। तो स्थिति तो आपको बनाना है भैया। कैसे बनाइएगा कमेंट करिएगा, और जो भी बात हो वो कमेंट के माध्यम से हमसे चैट करिए, और हम उसका जहां तक हो सके संभवतः जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, आपके लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आपकी जैसी मर्जी हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो आपकी आवाज़ मजबूत होगी। जय हिंद।